जय हिंद। आप सभी को सोनू आस्कर में स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन में चर्चा करें मानव भूगोल, मानव क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था? तो आपको पता होगा कि एक कुमारी एलन सी सैंपल के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? यह शब्द आपको जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे ख में आपको जो है इनके द्वारा लिखा गया है, एरिस्टोस्टेनिस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बनेंगे समवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने लुइसन फेब्रे ने इनका प्रयोग जो किए हुए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो आपको जो है यहाँ पर देखा जाए तो देखिए आपको प्राकृतिक घटक भी आपको मुख्य है, मानवीय घटक भी मुख्य है। तो इसका आंसर सही आपको हो जाएगा। क और ख दोनों आपको मुख्य रूप से सही होगा या बिहार बोर्ड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है नवनिचयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिचयवाद के प्रवर्तक है, आप जानते हैं, याद किए तन से याद किए, आप कोई भी प्रकाशन से देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो यह आपको दिया गया है टेलर के द्वारा, जो इनका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा इनको जो या नवनिचयवाद का नारा दिए थे, जिसको संभववाद का भी प्रवर्तक कहा जा सकता है। ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक की महत्वपूर्ण माना गया है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है आपको देखा जाए तो कुछ जो खास नहीं है, इसमें आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आप लोग, थोड़ा बताइए किस प्रकार से घटक को माना गया है, मुख्य माना गया है। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग को थोड़ा समय देते हैं कि थोड़ा आपको सोचने का समय मिल जाए, जिससे आसानी से कुछ उनको आप सोल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपको, सही आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा प्राकृतिक आपको घटक सबसे महत्वपूर्ण आपको हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग सेट इसके माध्यम से प्रेस्टिक सेट भी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो हम लोग बहुत बार याद किए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि मात्रात्मक क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। आसानी से कुछ सोल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड इसमें नहीं है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो यह आपको जो है आसानी से बना सकते हैं। यह आपको कह रहा है कि किस महाद्वीप में, महाद्वीप कह रहा है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आप पढ़े होंगे कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, जो जहाँ पर सबसे अधिक जो जनसंख्या पाया जाता है, इसे आपको नहीं पूछा गया, आपको महाद्वीप पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो आप बहुत दिन से याद करें, आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि जब भी एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं आता है, तो यह आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक प्रवास का प्रतिवर्ष कारक नहीं है? देखिए तो ये आपको आसानी से भी ये भी कर सकते हैं। आप लोग पढ़वे किए हैं कि महामारी इसमें आता है, बेरोजगारी भी आता है, जल का भाव भी आता है, ये सब आता है प्रतिकर्ष कारक में। और जो अपवर्स कारक है उसके प्रति जो भी इसमें दिया गया है कि आपको या मेन बनाना है कि आपको या आंसर सही आंसर होगा आपको क होगा, जो चिकित्सा के सुविधाएं के बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है। बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या पर कहाँ केंद्रित है, ये आपको बताना है। तो सब जानता है कि भाई कोई भी खेती उती करेगा तो मैदानी क्षेत्र में करेगा, वहाँ पर ही जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को इसको समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाए के आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको 12 में देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक महाद्वीप वाला जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? देखिए आपको पूछा जा रहा है कि विश्व सबसे अधिक महादेश के बारे में दे रहा है। तो सब जानता है कि एशिया जो एक ऐसा है जो सबसे आगे यहाँ पर जो रहता है। एशिया सबसे आगे है जो आपको जनसंख्या के महादेश में आता है। इसमें चाइना है, भारत भी इसी में एशिया में आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको बना सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को, जैसे जनसंख्या किस प्रकार से जो आपको परिवर्तन होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जलवायु, आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए 2000 जो आपको 21 में या 22 में जनगणना, क्योंकि 2021 में कोरोना था इस कारण से नहीं हुआ, या इसका सही आंसर आपको आप भारत होगा, क्योंकि भारत जो लगभग में जो है आपको जो है 140 करोड़ जो है पार कर गया, आराम से भारत को बना सकते हैं। अब बताना है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो आप बता सकते हैं आसानी से, कोई इसमें खास नहीं पढ़ रहे हैं तो बताइए आप लोग, थोड़ा इंतजार करेंगे, वेट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 600 करोड़ आपको पूरा आबादी था, जो आंसर आपको इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जो महाद्वीप के बारे में आपको पूछा जा रहा है किस महाद्वीप में, तो वही प्रश्न को दोबारा टाइपिंग से मिस्टेक से हुआ, तो आप बता सकते हैं कि अफ्रीका में जो आपको सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। सब जानता है कि अमेजन जो होता है किस प्रकार से होता है। तो देखिए ये आपको क्षेत्र या कृषि के उपयुक्त नहीं है, तो आपको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको माना जाएगा, जो आसानी से इसको बना सकते हैं। 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो है जनसंख्या वाला महाद्वीप है, उसी क्वेश्चन को आपको महाद्वीप वाला पूछा जा रहा है, तो आसानी से जो है आपको जो अफ्रीका के क्षेत्र में आपको जा सकते हैं, जो बना भी सकते हैं। लेकिन आपको जो अभी एशिया का बात आएगा तो आप एशिया में इसमें आ जाएंगे, नहीं तो आप जब इसमें से महाद्वीप में आएगा तब फिर क्या मैं कन्फर्म आप लोग करते जाइएगा, जो पहले कन्फ्यूजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो सबको पता है कि आपको कि 1999 में जो है जो आपको विश्व की जनसंख्या जो है आपको मतलब 6 अरब के पार चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। देखिए प्रवास है, जन्म है, मृत्यु है, तो आपको पढ़े हुए बुक से पढ़वे किए हैं, NCERT से में दिया भी गया है, इसमें आपको आवास आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 में, प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक के उत्तरदायित्व है। देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के उत्तरदायित्व है, तो सब जानता है कि प्रवास के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, जो प्रवास के लिए उत्तरदायित्व होता है। यदि खेती बाड़ी आपको कृषि नहीं होगा तो कहाँ से व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, इस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जनस्थान का अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए इसमें कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क हो जाएगा ये रहन सहन। देखिए इस पर क आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि रहन सहन के निम्न दशा इसमें आपको अपकर्ष कारक में नहीं आता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है। देखिए क्वेश्चन अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि वृद्धि दर आपको पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर जाना पड़ेगा, आपको अफ्रीका की ओर जाना पड़ेगा। एशिया जब आ जाएगा तो वहाँ पर आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक आपको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखते हैं, कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। देखिए सघन जनसंख्या वाला पूछा जा रहा है कि सघन जनसंख्या वाला है, तो आपको सघन वाला पता ही होगा, पढ़वे किए होंगे आप लोग, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है। देखिए इस समय कन्फ्यूजन होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्रुवीय प्रदेश भी मार देता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया आपको सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए आसानी से इसको बना सकते हैं, कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, नहीं पूछ रहा। देखिए क्वेश्चन को आप देखेंगे तभी इसको समझिएगा कि इसमें नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा, आपको पश्चिमी जो है ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं आता है, दक्षिण में नहीं पश्चिमी में आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको एटलस का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आपको बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में इनमें से कौन शामिल नहीं है। मतलब सम्मिलित का अर्थ तो शामिल नहीं है, कौन सा आपको बताना है आंसर। मैं थोड़ा देर के लिए आपको दिया गया है, देख चलिए। सही इसका आंसर आते हैं दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका जो क्षेत्रों में, जो इसमें शामिल आपको वे जनसंख्या में आपको नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखेंगे आपको, कौन सा वास्तविक जनसंख्या का जो दर्शाता है, वास्तविक रूप से दर्शाता है। थोड़ा आपको अचंभ की बात होगा कि जो बताता है किस प्रकार से है। इसका सही नंबर आपको ग हो जाएगा। देखिए इस पर जो क्वेश्चन फंसता है, जन्म और मृत्यु, देखिए ग पट्टी के यहाँ मारेंगे, थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक माइंड है। जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस आप्रवास और उत्प्रवास, ये आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं बनाकर। इस प्रकार से इसका आंसर सही आपको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है कि वह सर्वोत्तम वर्णन करता है। सब जानता है कि आपको जो है किस प्रकार से जो है ये बंटवारा करता है, मतलब आगे बढ़ाता है। या सही आंसर आपको हो जाएगा, अगर गुण में धनात्मक आपको परिवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्वानों में से किसी ने कहा कि मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया है। तो आप लोग कभी इसमें रटे होंगे, अलग अलग सेट में आसानी से इसको बना सकते हैं कि डॉक्टर जो है आपको महबूल हक जो है इस प्रकार से दिए हुए हैं। इनका एक दोस्त है अमर्त्य सेन, ऑप्शन आएगा तो इसको भी बना सकते हैं। इन्हीं के द्वारा आपको दिया गया, अभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। कुछ इसमें खास इसमें करना नहीं है, जो आपको इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कौन सा मानव विकास स्तर पर सम्मिलित नहीं है। देखिए कौन सा देश इसमें करा के शामिल नहीं है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, थोड़ा आपको इसको बताना पड़ेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, कैसा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे तो आप वो आसानी से बना सकते हैं। उच्च मानव विकास में शामिल नहीं है, यह बताना है। आप लोग ऐसे कीजिए, समय आपको दे रहे हैं, जल्दी से ऐसे कीजिए। चलिए, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है इसमें जो है इस प्रकार के क्षेत्र में जो सबसे आगे जो है पिछड़ा हुआ है, जो आपको निम्न में है। जो क्वेश्चन नंबर 31 को आपको बताया है कि यह है क्वेश्चन नंबर, आप उसका भी देख सकते हैं कि इसमें भी किस प्रकार का मानवीय सूचकांक नहीं शामिल है। तो इसमें आपको जो है म्यांमार भी आ जाता है। इस प्रकार से है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें बना आप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप इसको बना सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसी प्रश्न को देखिए, फल बनाया, अभी क्वेश्चन घुमा दिया। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। देखिए तो आपको अभी पढ़ें कि क्वेश्चन नंबर से इसी क्वेश्चन को आपको पलट के पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूल हक के द्वारा ही आपको मतलब दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे। देखिए समय कम है, आपको इसमें सेट आप बहुत बनाना है, इस सेट को पूरा प्रैक्टिस करेंगे। आप समझिए कि आपका इस टेस्ट ही हो रहा है यार। इसमें आप जो है क्वेश्चन को आंसर भी आपको बता देते हैं, सोल्व भी कर रहे हैं, क्वेश्चन वीडियो भी देख रहे हैं इसको। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, जिसमें अंग्रेजी आपको भी जुड़ने वाला है, जो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में, मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न में से कौन सा है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक का मापन होता है, तो ये आपको बताना है किस प्रकार से होता है। सभी से होता है, यदि आपको नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य भी चाहिए, संसाधनों का तत्व चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। आपको आसानी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 में देखेंगे। 35 को बनाना है, 70 को आपको दिया जाएगा, 35 को आपको बनाना है। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। देखिए 2019 के अनुसार से, देखिए बहुत इसमें फंस जाते हैं। 2019 के अनुसार से कौन सा देश इसमें जो होता है के साथ शामिल होता है। देखिए तो सर्वे के अनुसार से देखा जाए तो आपको नॉर्वे सबसे, देखिए नॉर्वे सब में है, लेकिन कौन सा देश इसमें और आया था तो नॉर्वे और देख रहे क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नॉर्वे और आयरलैंड के द्वारा जो आपको किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन है। आज हम लोग 70 रुपये व्यक्ति करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है,
विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया? आप देखिए वही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, जो आपको आसानी से बताना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अभी पढ़ के अवे किए यहाँ पर कि आपको जो जो दिया गया प्रश्न है, आपको डॉक्टर महबूब हक जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो एक अर्थशास्त्री थे, जो आपको पूछेगा। आपको देखिए नीचा प्रश्न देखिए आपको पूछ ही रहा है 37 में, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो बहुत आदमी मार देते हैं आपको भारत, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपको पाकिस्तान। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाकिस्तान। याद नहीं मारेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे, थोड़ा ध्यान देकर आपको बनाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे फंसाने वाला रहता है कि कौन सा रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल आपको नहीं के बारे में कह रहा है, नहीं है वह बताइए। है तो रबर हैते है, गन्ना हैते है, कॉफ़ी हैते, तो कौन नहीं होगा आपको? गेहूँ नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो बहुत बार आप लोग रटे होंगे, इसमें तो आपको आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपको डेनमार्क पर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? इतना क्वेश्चन ईजी है, आप इसको बना सकते हैं। आपको निश्चित है पुष्प उत्पादन, आपको पुष्प से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से आपको इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृषि जो यूरोपियन द्वारा जो क्वेश्चन पूछा भी गया है किस प्रकार से है, आपको कहाँ से किया गया था? तो देखिए हम लोग यूरोपियन से सीखे थे कि रोपण कृषि आपको सबसे पहले जिसमें आता है, जो हम लोग अपने प्रशिक्षक और समूह के द्वारा सीखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए। निम्न प्रदेशों में से किसमें विशिष्ट मानी जाने वाली कृषि नहीं की जाती है? देखिए तो आपको इसमें नहीं की जाती है, आपको नहीं का वर्णन किया गया है। तो आपको अमेजन बेसिन एक प्रश्न कहा जाता है, उसमें भी किए थे, तो आपको घुमाया गया है। अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो है अधिक मात्रा में देखा जाए तो मतलब कृषि के उपयुक्त तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चलिए जो बढ़ते रहेंगे, आप लोग सेट कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आपको ऑप्शन दिया गया है, बनाएंगे क है, ख है, ग है, घ है। तो इस प्रकार से दिया गया है, मतलब जल्दी बताइए आप लोग क्या वैसा सही आंसर? हम लोग सब जानते हैं कि पढ़े भी किए हैं, आपको एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें दिखाया गया, आपको बताया गया होगा किस प्रकार के भूमध्य सागरीय कृषि में होता है, जहाँ पर जो अच्छे अंगूर होते हैं उसको जो होता है मतलब मदिरा या शराब बनाया जाता है, आपको किताब में दिया गया है। इसके अलावा जो है जो खराब जो अंगूर होते हैं उसको सुखाकर जो है जो हम लोग किशमिश खाते हैं, मुनक्का के रूप में जाना जाता है, उसको मतलब बनाया जाता है। तो इस प्रकार से खेती की जाती है जो जो अधिक लाभदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से देखेंगे, निम्न में से प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? देखिए कर्तन दहन पूछ रहा है, अब इसको बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, आंसर गेसिंग कीजिए माइंड में, इसमें क्या आंसर एग्जाम में बनाइएगा आप, गेसिंग कीजिए क्या बनाइएगा एग्जाम में। चलिए समय आप लोग का समाप्त होता है, आपको बताना पड़ेगा कि आपको आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि से कर्तन दहन उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर किसान लोग जो है जो खराब जो फसल होते हैं उनको जो है मतलब ख़त्म करते हैं और जलाकर उससे खेती का मतलब उर्वरक शक्ति हो जाता है, जिससे उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। आप सिंपल समझ सकते हैं कि गाँव देहात में भी देखते होंगे कि अधिकांश जो है जो खराब नष्ट होते हैं उसको मतलब जला दिया जाता है, जलाने के बाद से है उसी में खेत को जोत दिया जाता है और बीज को मतलब छीट कर और एक खाद का रूप ले लेता है, जो बहुत आसान तरीका से है। यदि देखा जाए तो यह हरियाणा पंजाब में सरकार दिल्ली सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, क्योंकि आप फसलों को जला नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि कौन सा मतलब इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित नगर है, तो दिल्ली आता है। इसलिए वहाँ पर एक दवा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जो जितने भी फसल जो होते हैं वह खराब होते हैं, जो जला कर नहीं उसको जो है दवा के माध्यम से उसको
एक उर्वरक शक्ति के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं आप। भूगोल में टेंशन नहीं लीजिए, भूगोल में आसानी से सॉल्व कीजिएगा, पूरा फ्री माइंड से आसानी से क्वेश्चन करिएगा। कौन सा एकल कृषि नहीं, 45 में देखेंगे, जल्दी बराबर पढ़ते हैं। 70 प्रश्न बनाना है, तो आपको इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो देखिए एकल कृषि जो आपको एक रूप होता है मिश्रित कृषि का होता है। आप मिश्रित कृषि का एक रूप होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको नहीं है, तो देखिए हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो जो गाँव देहात में होता है तो भाई एक ही खेत में जो है गेहूँ है, सरसों है या मूली भी होता है, वो आपको फसल कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। जो मिश्रित एकल का अर्थ होता है एक ही फसल का आप उपज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको डेयरी कृषि जो आपको दूध के लिए फेमस है पड़ता है, ये रोपण कृषि आप जानबे करते हैं। वाणिज्य कृषि आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग पढ़े होंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये तो भाई तो छोटा बच्चा बता देगा यार, इसमें क्या है भाई। आप लोग तो एक बीपीएससी के लेवल के क्षेत्र में आप जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे। इसीलिए कभी भी आर्ट्स को हल्का में नहीं लीजिए, इसको थोड़ा बीपीएससी के लेवल पर आता है, बीपीएससी क्षेत्र में भी आ जाता है, आपको बिहार पुलिस शिक्षक के क्षेत्र में आता है, तो इसको थोड़ा हल्का में नहीं लीजिए, आराम से इसको बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन जल्दी बताइए आप लोग को। तो क्वेश्चन जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। देखिए सब जानता है कि रेगुल मृदा को आपको काली मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, आपको आराम से बना सकते हैं, 10 का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कौन सा आर्थिक ग्रामीण वस्तुओं का मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो सब जानता है कि ग्रामीण जो गांव होता है, ग्रामीण मतलब गांव होता है, वहाँ पर किस प्रकार की जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न होता है। तो आपको प्राथमिक क्षेत्र से आता है, द्वितीयक में व्यक्ति व्यापार करता है, तृतीयक में द्वितीयक में आपको जो प्राथमिक क्षेत्र से लेके आता है वो आपको करता है। इसके अलावा जो है तृतीयक में जो होता है व्यापार आता है, जिसमें वस्तु को बनाकर इसमें बेचता है, परिवहन आता है, बैंकिंग आता है। चतुर्थ सेक्टर आपको इससे और भी ऊंच लेवल पा जाता है, जहाँ पर आपको अलग अलग शोधनों के माध्यम से आपको किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 में। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, सब जानते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। समय आपको दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको शनिवार को होने वाला है एग्ज़ाम, 3 तारीख को, जल्दी से बताएंगे। ई कुल खोज के नाम से जाना जाता है, आपको आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा जा रहा है 49, देखिए कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? अब बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको नहीं बनाइएगा, देख के बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इसमें आपको हो जाएगा फल और सब्जी कृषि को आपको आ जाता है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित। देखिए इस प्रकार से कुछ अंग्रेजी आपको दिए जाएंगे, जो एक वीडियो में आगे आपको बताएंगे कौन से हॉर्टिकल्चर होता है, कौन से कृषि क्या होता है, जो कुछ अंग्रेजी शब्द से आपको बताना पड़ता है। तो यह आपको फल या सब्जी से मतलब जो आता है जो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान चावल खेती। धान एक चावल, धाने से चावल निकलता है, पता ही है। तो आप कौन सा कृषि होता है? तो देखिए सबसे पहले गहन निर्वाह कृषि, या 5 नंबर के पूछा है एग्जाम में कि गहन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। आप लोग पढ़े हैं, आसानी से बना सकते हैं कि जहाँ एशिया के जो मानसून जहाँ पर होता है, जहाँ पर आएगा वहीं पर ना चावल धान की खेती होगा। जहाँ वर्षा होबे नहीं करेगा तो कहाँ से होगा भाई, बढ़िया नहीं सकता है। कौन सा बागाती कृषि है? आप इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, इसको बनाएंगे, आपको समय दिया गया, जल्दी से बताइए। आप लोग माइंड में सोचिए कौन सी बागाती कृषि। चलिए पढ़ते हैं। मक्का जो है एक है बागाती कृषि है, जो आसानी से बना सकते हैं। ये सब रोपण फसल, हम लोग जान रहे हैं कि रोपण फसल है, तो क्या इसमें जाएंगे, इसमें उतना अधिक करने जाएंगे। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान क्या कहा जाता है? इतना इजी प्रश्न है, आप लोग को लिए है। एजेंडा फेजेंडा, आपको फेजेंडा मारिए, एजेंडा पर नहीं मारिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग कर भी देते हैं, तो आपको फेजेंडा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, निजी तौर पर आप बना सकते हैं, चलिए से बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंपल है मिश्रित कृषि। आपको बहुत से इसमें मिलाकर आपको जो कर सकते हैं खेती बाड़ी को,
क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, विशिष्ट वाणिज्य अनाज कृषि है, निम्न से बताना आपको है। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताइए। चलिए, इसका ख आंसर सही होगा, ख पर टिक मारेंगे आप लोग। ख पर देखिए, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो जानते ही हैं भाई कि इसमें प्रति व्यक्ति का उत्पादन जो अधिक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, आर्थिक क्रिया में कौन सा आदिवासियों से संबंधित है। अब देखिए, आर्थिक क्रिया में से क्वेश्चन बहुत बताएं, क्वेश्चन आपको पूछ ही रहा है, आप क्वेश्चन चेंज करके पूछता है तो आप लोग फंस जाते हैं। जब भी आएगा ग्रामीण का क्षेत्र आएगा तो आपको प्राथमिक क्षेत्र ही आ जाएगा, इसमें डरने वाला बात नहीं है। चलिए, सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक क्रिया में से कौन सा ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। देखिए, तो देखिए, शुरू में बताया प्राथमिक, तो आपको क्लियर सही तो है ही, लेकिन इसमें जो होता है इसमें से आपको परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे आप जैसे गन्ना को किए तो उसको काट के ले जाता है, काट रहा है, फिर उसके बाद से तृतीयक में जाता है, उसको अलग रूप देता है, आने के बाद से फिर चतुर्थ में आता है, उसका रूप अलग बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपको बढ़ता है। लेकिन कुछ ईजी है, थोड़ा आपको मिस माइंड होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोग आसानी से बनाएंगे, डरने वाला नहीं है। फिर दिया गया कौन रोपण फसल है। अब देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी है, आप करेंगे कौन रोपण फसल है। मिसिंग तो आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाइए। बहुत कहता है कि मक्का को टोबता है, उसको रोपता है। भाई मक्का कहीं रोपाता है? आपको हम पढ़े हैं, बतबे किए हैं कि आप फंस भी नहीं सकते हैं, आसानी से बना सकते हो। कोको रोपण फसल है, ऐसे फंसिएगा नहीं आप लोग एग्जाम में, कौन में रोपण फसल है कौन नहीं है, इसको ध्यान में देकर। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण फल बताएं, क्वेश्चन पे रिपीट आपको करवा रहे हैं। इसमें 1.5 मार्क में हुआ था, जो आसानी से बता सकते हैं, 1.5 मार्क में हुआ था। खटरसदार कृषि, देखिए खटरसदार फसल है, अब उसी को छोटा सा पूछ रहा है, तो आपको आसानी से बता सकते हैं कि भूमध्यसागरीय कृषि में आपको की जाती है, आसानी से बता सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन है कि देखिए वही क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया गया, पूछ रहा है, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय वासियों को उपनिवेशों की किस प्रकार कृषि की जाती है। हम लोग आप बताए हैं कि यूरोप के जो वासी थे, जो कौन सा कृषि जो है सिखाए थे, हम लोग को रोपण कृषि सिखाए थे, जो वीडियो बताए हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, 70 तक आज करेंगे हम लोग पार्ट 1 में, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। रबर किस प्रकार की कृषि है। भाई इजी है, अभी पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर कि जो रोपण फसल है, को रोपण फसल नहीं है, तो अभी पढ़ के आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है गेहूँ नहीं है, आपको इसको गेहूँ को बना सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। गेहूँ आपको नहीं है। संसार में किस भाग में कर्तन दहन कृषि की जाती, कर्तन दहन को झुम कृषि का नाम दिया गया है। आपको बताना, संसार में बताना है। तो सब जानता है कि भारत में झूम की खेती प्रसिद्ध है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर आसानी से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक है क्रियाकलाप है, तो सिंपल है, प्राथमिक पूछा जा रहा था आपको। जो खेती है, किसान सब खेती करता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। व्यापार आपको तृतीयक में आ जाता है, जो आसानी से आप लोग पढ़े हैं, जो बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व करता है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन को आपको बताना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको पूछता है। चलिए इसे बताइए। चलिए देखिए, इसमें देखा जाए तो आपको ऑप्शन इसमें गलती है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा पूंजी का रूप होगा, आपको पूंजीवाद होगा। इसका सही आंसर पूंजीवाद आप मारेंगे। क्वेश्चन आपको कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या चाहिए, पूंजी चाहिए ना। सिंपल आप बना सकते हो, थोड़ा टाइपिंग है, इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका दिया नहीं गया, आपको कर सकते, लेकिन पूंजी क्वेश्चन आपको मतलब सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं, पूंजीवाद आप इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, धीरे बढ़ते हैं। कौन सा एक अन्य उद्योग के लिए तैयार करता है, सब जानता है इसमें, चलिए बताइए। आधारभूत उद्योग है, आधारभूत उद्योग जो है अलग जो है के लिए तैयार करता है। जापान कहाँ है, बताइए जल्दी बताइए, आपके साथ प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है। जापान का टेरेटाइड किसे कहा जाता है। नगोया बहुत
यहाँ पर कहा नगोया को कहा जाता है। आप इसको बता सकते हैं टोक्यो भी है, लेकिन आपको प्रसिद्ध पुकारा के टेट्राइट के लिए नगोया है। अगला प्रश्न है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सब जानता है कि इसमें जो मैनचेस्टर होता है वो आपको सूती वस्त्र के लिए आपको प्रसिद्ध होता है मैनचेस्टर। आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ, बताइए जल्दी बताइए। चीन में कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा चीन में कहाँ है। तो ये आपको पड़ता है, यहाँ पर देखेंगे चीन में आपको यंगिस बेसिन में पड़ता है, जो यहाँ पर आपको जो है सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे मिलान रेशमी वस्त्र का उद्योग केंद्र कहाँ है, तो आप कर सकते हैं, बताइए जल्दी बताइए। ये आपको इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रेशमी वस्त्र का इटली में पड़ता है। आसानी से इटली आपको इसको बना सकते, देखिए आसानी से दिया गया इटली जो है, इसको आपको ऐसा बताना है इटली में होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 को में से 35 को बनाना है, ध्यान रखें आपको पेस्ट्री के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। कौन से द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, बताइए कौन से द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, जल्दी बताइए। चलिए सिंपल हम लोग जानते हैं कि मछली पकड़ते हैं, जो ये आपको प्राथमिक में आता है। इसके अलावा जो है सब आपको द्वितीयक में आपको आ जाता है, तृतीयक में व्यापार भी आ जाता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन बहुत है, देखिए आपको क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए। जय हिंद।